हेलो फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं जो क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाने पर अपने आप कॉल हो जाते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम जैसे ही होता है और कंस्ट्रक्टर रिटर्न करके कुछ भी नहीं देते हैं। आप इनके नाम से पहले मतलब कि इनकी रिटर्न टाइप वॉइड भी नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ क्लास का नाम लिखेंगे, वो एज अ कंस्ट्रक्टर नेम ले लिया जाएगा, पैरेंथेसिस लगाएंगे और उसकी बॉडी लिखेंगे। कंस्ट्रक्टर का यूज कहाँ होता है? कंस्ट्रक्टर का यूज वेरिएबल्स को उनकी इनिशियल वैल्यूज असाइन कराने के लिए होता है। यहाँ आपने देखा कि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाने पर अपने आप कॉल हो जाते हैं, इसलिए जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, उसे मेमोरी असाइन हो रही है, उस टाइम पे हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प से वेरिएबल्स को उनकी इनिशियल वैल्यू असाइन कराते हैं। कंस्ट्रक्टर बाकी सारे रूल फंक्शंस की तरह ही फॉलो करता है, मतलब कि अगर आपने प्रोटेक्टेड टाइप का कंस्ट्रक्टर बनाया है तो वो उस क्लास में या उससे ड्राइव्ड हुई क्लास में ही यूज हो पाएगा। अगर आपने उसमें पैरामीटर्स पास किए हैं तो ज़रूरी है कि आप कॉलिंग और रिसीविंग दोनों टाइम पे सेम टाइप के और सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास करें। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कंस्ट्रक्टर केवल एक ही बार कॉल होता है। जब आप अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी वो कॉल होगा, आप उसे बार बार कॉल नहीं कर सकते। हम यहाँ पे तीन टाइप के कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम पैरामीटर में कोई वैल्यू पास नहीं कराते हैं, और यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपने अपनी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तब भी कंपाइलर बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है। सेकंड आता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसमें हम एज अ पैरामीटर वैल्यू पास कराते हैं, या हम जो वैल्यूज पास कराते हैं वो कंस्ट्रक्टर में जाके रिसीव होती है और वैल्यूज हमारे वेरिएबल को इनिशियलाइज होती है। तीसरा आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट करते हैं। इस तरीके से अपने आज के ट्यूटोरियल में हमने कंस्ट्रक्टर का थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया। यहाँ हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शंस होते हैं जिनका यूज केवल हम वेरिएबल्स को इनिशियल वैल्यू असाइन करने के लिए करते हैं। इस टाइप के फंक्शंस को हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।